Welcome back, my all dear student. Now we discuss about wastewater from sewer. Sewer carry black water and grey water from household. घरों से black water और grey water जो है निकलता है and release them in water bodies, और ये water body में छोड़ दिया जाता है without being treated, बिना treat करके। भाई घरों का पानी treat करने की इतनी ज़रूरत भी नहीं है ना। Humans infectious disease are rampant where sanitation is inadequate. आप कैसा सैनिटेशन कर रहे हैं? अगर सैनिटेशन सही से नहीं है, इनएडिक्वेट सैनिटेशन है, तो आपको ह्यूमन इन्फेक्टियस डिजीज हो जाएंगी, मनुष्य में बहुत सारी बीमारियां फैल जाएंगी। वाटर एंड बॉर्न डिजीज होती हैं, ये पानी से फैलने वाली बीमारियां होती हैं। अगर फिर पैरासाइट और अदर डिजीज कॉस्टिंग माइक्रो आर ट्रांसमिटेड, यानी कि पैरासाइट और दूसरे जो बैक्टीरिया हैं इसे फैलाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसे फैलाते हैं, सूक्ष्म जीव इसे फैलाते हैं। आर ट्रांसमिटेड विया कंटामिनेटेड वाटर, और ये कैसे फैलते हैं? ट्रांसमिटेड विया कंटामिनेटेड वाटर, यानी प्रदूषित पानी से बीमारियां फैलती हैं। और वाई पैथोजेंस ओरिजिनेट फ्रॉम एक्सक्रिएटा, यानी कि ये जो पैथोजेंस हैं ये ऐसे ही प्रदूषित वाटर यानी कि एक्सक्रिएटा से फैलते हैं। दीज इंक्लूड, कौन कौन सी बीमारियां फैलाते हैं? टाइफाइड, इंटेस्टिनल पैरासाइट एंड मोस्ट ऑफ इंटेरिक एंड डायरिया डिजीज कॉसिंग बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से फैलती हैं, ये पैरासाइट से फैलती हैं, वायरस से फैलती हैं। एमंग द मोस्ट सीरियस पैरासिटिक डिजीज आर एमियोबायोसिस, गार्डियसिस, एस्कैरियोसिस, ये सारी बीमारियां से फैलती हैं। ओके स्टूडेंट, एग्रीकल्चर वेस्ट की बात करें तो आपको पता है एग्रीकल्चर में हम कौन कौन सी चीज़ें यूज करते हैं। हम फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, हम पेस्टिसाइड का यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड का यूज करते हैं, है ना, हम फंजीसाइड का यूज करते हैं, और मैनी इंक्लूडिंग नाइट्रेट एंड फॉस्फेट फ्रॉम द soluble fertilizers and pesticide, they are released into the water body by the process of leaching, यानी कि हम वाटर बॉडी में जो ये सारे के सारे पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड छोड़ते हैं, इस प्रोसेस को हम लीचिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लीचिंग। यानी कि पेस्टिसाइड्स कैन अफेक्टेड अवर नर्वस सिस्टम एंड फर्टिलाइजर हेल्प इन ग्रो इन वीड्स लाइक एल्गी इन वाटर बॉडी, यानी कि पेस्टिसाइड जो होता है वो हमारे नर्व सिस्टम को अफेक्ट करता है, हमारे तंत्र को अफेक्ट करता है। और वहीं पर जो खादें होती हैं वो वाटर बॉडी में एल्गी यानी कि शैवाल यानी कि काई को बढ़ा देती हैं। आपने देखा यहाँ पे देखो एक पुल है और बहुत नीला नीला पानी है। नीला वाटर क्यों है, नीला पानी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर पानी जो आया है खेतों से आया है, जो कि फर्टिलाइजर वाला है। इसने वाटर के अंदर बहुत सारे एल्गी को ग्रो कर दिया है, बढ़ा दिया है। इस प्रोसेस को हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं, अभी आएगा आगे। दिस ग्रोथ डिस्टर्ब द नॉर्मल एक्वेटिक इकोसिस्टम, यानी कि इस इकोसिस्टम में रहने वाले, इस जलीय तंत्र में रहने वाले जो जीव हैं उनका जो इकोसिस्टम है वो डिसबैलेंस हो जाएगा। इट ब्लॉक द ऑक्सीजन एंड लाइट अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये ऑक्सीजन को ब्लॉक करेगा और लाइट को अफेक्ट कर देगा, जिससे कि प्रकाश संश्लेषण सही से नहीं हो पाएगा पौधों में। दिस बैडली अफेक्टेड, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ लार्ज स्केल डेथ ऑफ एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल, यानी कि यूट्रोफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि जलीय मतलब फंगस मतलब सॉरी एल्गी जो है बड़ी मात्रा में बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कभी कभी तालाब में कुछ पौधे उग जाते हैं और एक बहुत बड़ी मात्रा में पौधे उग जाते हैं। भाई ये इतने ज़्यादा पौधे इतनी बड़ी मात्रा में उग जाते हैं कि उसमें रहने वाली मछलियाँ सांस नहीं ले पाती हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? यूट्रोफिकेशन। बड़ी मात्रा में डेथ हो जाती है प्लांट और एनिमल्स की। ऑयल स्पिल्स, कभी कभी समुद्र में जो ऑयल ले जाने वाले टैंकर्स यानी कि जो जहाज होते हैं वो पलट जाते हैं, या उनमें मतलब कैसे भी करके कोई छेद वगैरह हो जाता है, कोई मतलब पोर हो जाता है, जिससे कि वो फैल जाता है हजारों किलोमीटर, मतलब हजारों तो नहीं, बहुत सारे किलोमीटर में वो ऑयल एक पतली फिल्म बना लेता है, एक पतली सी लेयर बना लेता है। तो ओशियंस आर पॉल्यूटेड why oil due to spills from tankers carrying petroleum and other oil across the sea. The thin film of oil on the surface of water suffocated fish, यहाँ पर फिश जो है सफोकेट करती हैं, सांस नहीं ले पाती। एंड अदर एक्वेटिक लाइफ भी यहाँ पर कैसी हो जाती है? डिस्टर्ब हो जाती है। इट ब्लॉक द लाइट एंड रिड्यूस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यह लाइट को ब्लॉक कर देता है जिससे कि प्रकाश संश्लेषण की जो रेट है, जो दर है, वो उसमें कमी आती है।
इन एक्वेटिक प्लांट में। मोरेवर पेट्रोलियम हैज केमिकल, पेट्रोलियम तो केमिकल है, दैट आर एक्सट्रीमली हार्मफुल टू मैराइन एनिमल्स, जो जलीय जीवों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। कंटामिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर की बात करेंगे हम। अ टैंक और पाइपिंग नेटवर्क मेड अप ऑफ स्टील, यानी कि जो पाइप यानी कि होते हैं वो स्टील के बने होते हैं। और विल्ड अंडरग्राउंड दैट कैरी पेट्रोलियम, और ये पेट्रोलियम ले जाते हैं। कैन गेट कोरोडेड, और ये कोरोडेड हो जाते हैं। एंड ब्रेक, कभी कभी टूट जाते हैं। भाई जमीन के अंदर जब ये टूट जाएगा तो प्लेस कॉसिंग लीकेज, तो यहाँ पे लीकेज हो जाएगा। दिस कैन आल्सो पॉल्यूटेड ग्राउंड वाटर, और ये ग्राउंड वाटर को पॉल्यूटेड कर देते हैं। हैवी मेटल कैन एक्यूमुलेट इन लेक, यानी कि लेक में बड़ी मात्रा में हैवी मेटल देखने को मिलता है। रिवर्स में भी कंटामिनेटेड ग्राउंड वाटर, और ग्राउंड वाटर भी कंटामिनेटेड हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। सीपेज ऑफ सॉल्युबल केमिकल एंड साल्ट थ्रो वाटर, पानी के साथ साथ केमिकल्स भी सीपेज कर लिए जाते हैं, सीपिंग कर लिया जाता है। पानी मतलब जमीन सोख लेती है उन्हें। द सॉइल टू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटामिनेशन, सॉइल भी कंटामिनेशन के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल है ग्राउंड वाटर में। मेकिंग इट अनसेफ टू ड्रिंक, जो कि मतलब पीने लायक पानी नहीं छोड़ती। वाटर कंटामिनेटेड विद जर्म मे कॉज डिजीज लाइक कॉलेरा, जॉन्डिस, टाइफाइड, तो पानी से बीमारियां, जो जर्म होते हैं उनसे कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं? कॉलेरा हो जाता है, जॉन्डिस यानी कि पीलिया हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है ना। केस हिस्ट्री देखते हैं। द मोस्ट फेमस रिवर ऑफ गंगा, द हॉली गंगा, इज टेकन वन of the top 10 in dangerous river of the world. It originates in Himalaya from the Gangotri Glacier and flow down a long route through the northern, eastern and central Indian territory. Millions of people depend on it for their daily needs and livelihood. गंगा जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगा तो हमारी पूजनीय नदी है ना, ठीक बात समझ में आ रही है। और हम डेली नीड्स के लिए इस पर पूरी तरह से डिपेंड हैं। बट इट ओवर यूज हैज़ लेफ्ट इट वाटर हाईली कंटामिनेटेड, हम इसका बहुत ज़्यादा यूज करते हैं जिससे कि इसका पानी जो है बहुत ज़्यादा कंटामिनेटेड हो रहा है। इट इज़ नाउ इन अनडेटेड विद गार्बेज, हम इसमें गार्बेज मिला रहे हैं। फ्रॉम इंडस्ट्रियल एंड हाउस होल्ड ह्यूमन एक्टिविटी एंड रिचुअल्स लाइक बाथिंग डेड बॉडी एंड गंगाज, तो हम इसमें डेड बॉडी भी डाल देते हैं लोगों को, है ना। गंगा वाटर एंड थ्रोइंग आसेस, हम इसमें राख फेंकते हैं, यानी कि जो डेड बॉडी जलने के बाद उसकी जो राख होती है उसी में फेंक देते हैं। फ्लावर फेंक देते हैं। आइडल्स और गॉड, गॉड भगवान की मूर्तियाँ फेंक देते हैं। इन इट एंड कैरी आउट डेली course of cleanings, washing and bathing in its water has polluted its water, इसका पानी बहुत ज़्यादा polluted हो गया है। टू सेफ गार्ड दिस रिवर गंगा एक्शन प्लान वाज लॉन्च इन 1985, यानी कि गंगा को बचाने का एक प्लान जो कि अपनी भारत सरकार ने लॉन्च किया है, जिसे हम कहते हैं गंगा एक्शन प्लान, है ना। इसके तहत भारत सरकार ने इसे करोड़ों रुपए का तोहफा दिया जिससे कि गंगा और यमुना दोनों ही नदियों को साफ किया जाए, है ना। केस स्टडी है, गूगल पर इसे सर्च करिए, देखिए क्या है गंगा एक्शन प्लान। गूगल पे सर्च कर लेना गंगा एक्शन प्लान, ठीक है, तो पता चल जाएगा आपको। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू।